विराज रही जगत दाए हो परम पुरुष पाए जगत विराज। कि भगवान और समय पा लिया। अच्छा तुरंत प्रश्न किया, बाबा ये राम कौन है? क्या वही राम है जिनकी जीवन में जानकी का हरण हुआ, वन वन में भटके उनके लिए रोए? ये वही राम है जो महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र बन करके आए, जिन्होंने पिता के बात को रखने के लिए वन को प्रस्थान किया? हमारे मन में बड़ी अभिलाषा है महाराज कथा सुनने की, हमें भी सुनाएं, क्योंकि आप भोलेनाथ हैं। आप प्रसन्न होते तो भागीरथ ऐसे लोगों को गंगा प्रदान कर देते हैं महाराज। अब मैं अगर ये कहूं तो आप कहेंगे कि उसने बहुत तपस्या करी, तो ये भागीरथ ने तपस्या की तो मैंने अपना त्याग का ख्याल करें, क्योंकि ये जो गंगा है ना, भागीरथी गंगा, ये कलयुग के कलुषित पापियों के पाप को धो सकती है। तो ये जो राम कथा रूपी गंगा है, ये पूरे जीवन में की गई जितनी पाप है वो तो धोएगी ही, पूर्व जन्म के पापों को भी मिटा दे, ऐसी राम जी की कथा है। तो हमें राम जी की कथा सुनाओ। जैसे कहा राम जी की कथा, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि जो संत हो, जो भक्त हो, उसके पास बैठो तो उससे भक्ति की बातें करो। जो चोर हो तैसे चोरई कर चोरीन के बात करो। कामी पुरुष हुए, कामी पुरुष हो, जिसको स्त्रियों में ही ज्यादा रुचि रही हो, उसको आप सन्मार्ग बता पाओगे? वो सुनी तो ले, लेकिन मारे इसके भोभट जाई कि देखो क्या जानी का बताओ थे, मार भगावे खाई कुछ नहीं है। हाँ, चोर को बैठ करके आप ये बताओगे कि चोरी करना गलत है, जो कोई एक दिन समझाए दो तो बिहान तोहरे पंपी से गायब हो जाए मुआवजे। इसलिए जिसके पास बैठो उसकी संगति को देखो, क्या चाहता है उससे वही बातें करो। तो जो सत्संग जिसको प्रिय हो उससे सत्संग की बातें की जाती हैं। भोलेनाथ को राम जी प्रिय हैं। मैया ने राम जी के विषय में पूछा, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देवी तुम्हारी मति जो है एकदम सुदृढ़ हो गई, एकदम सुंदर हो गई है। वैसे तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बताए दे रहा हूं कि नाना भांति राम अवतारा, अनेकों बार भगवान ने अवतार लिया, नाना प्रकार रूप अवतार ग्रहण किया है। राम अवतार एक बार नहीं कई, लेकिन चरित्र एक दो कहूं भवानी, मैं एक दो बार जरूर बताऊंगा कि किस लिए आए प्रभु। तो मेरे राम जी का अवतार ऐसे थोड़ा होता है। जब इस धरती पर ज्यादा अत्याचार होता है, एक बार एक राक्षस था जिसको मारा किसने? भोलेनाथ ने। नाम था जलंधर। उसकी पत्नी जलंधर रावण बन करके आया कि मैं भगवान से बदला लूंगा, तो सीता का हरण कर लिया। भगवान ने द्वारपाल थे, 3 जन्म दिज बचन प्रबाना, मुक्त न भय हते भगवाना। 3 जन्म तक श्राप हो दे दिया ब्राह्मणों ने कि तुम राक्षस हो जाओ, तो वो 3 बार राक्षस हुए। एक बार रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई आए, तब भगवान ने राम अवतार ग्रहण किया। और एक बार नारद बाबा ने श्राप दे दिया हो, और जब श्राप दिया तो जाकर के इन्होंने राम अवतार में ग्रहण किया अवतार। जैसे कहा नारद बाबा ने, मैया ने पूछ लिया, प्रभु जो हमेशा नारायण नाम संकीर्तन करते रहते हैं, जो सदैव प्यारे हैं, जिनको राम श्राप क्यों दे दिया? कहा कि उन्होंने किस लिए श्राप? एक बार महाराज नारद बाबा के मन में अहंकार आ गया था। किस लिए अहंकार आया? क्योंकि ये पहुंच गए, एक जगह जा रहे थे, भ्रमण करते करते खिल रहे हैं, वहां बहुत सुगंधित हवा चल रही है। नारद बाबा के मन में आया कि यहाँ तो भगवान का भजन भजन चालू है, तो और भगवान के भजन के लिए बैठ गए। जब भगवान के भजन के लिए बैठ गए तो महाराज बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी बात कही हो जावा करते हो, रोज कहते हैं कि बातें ना करो बतवा हो।
तो उठो कोने अलगे हो जाओ कोने तहाँ बतवाए लो। लेकिन ना, ये इनकी स्वभाव में शामिल है। 50 पुरुष बैठा रहे, 50 पुरुष वर्ग बैठ जाए, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, एकदम साइलेंट रहेंगे। लेकिन ये अगर 40 जनी